अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 150 बच्चों को स्कूल का गेट बंद करने के बाद जबरन वैक्सीन की डोज लगा दी गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि बिना हमारी अनुमति के बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाई गई। वहीं बच्चों की माने तो उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके के नाई के नगला प्राथमिक विद्यालय में लगभग 150 बच्चों को जबरन स्कूल का गेट बंद करने के बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन फानन में छर्रा इलाके के सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। वहीं बच्चों का आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने जबरन बच्चों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की और उनको डोज लगा दी गई। डोज लगने के बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की माने तो उनका आरोप है कि बच्चों को डोज लगाने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा हमें नहीं दी गई और न ही डॉक्टरों के द्वारा दी गई। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिना परिजनों की सहमति के बच्चों को डोज क्यों लगाई गई। डोज लगाने से पहले इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई। इस मामले को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम अवतार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना दादो क्षेत्र के नई नगला के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 150 स्कूली बच्चों को किवाड़ बंद करने के बाद जबरन वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। यह एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की है। अधिकारियों को संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवनेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध बूस्टर अभियान चल रहा है। इसी के तहत टीडी और डीपीडी के टीके लगा रहे हैं। डीपीटी के टीके के बाद अधिकतर बुखार आता है, इसलिए बच्चों के अंदर बुखार की शिकायत रहेगी। स्कूल में बच्चों को डोज लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 50 बच्चों को बुखार, उल्टी की शिकायत हुई थी, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जिसमें से कुछ बच्चों को बुखार की शिकायत थी, जिनमें से कुछ बच्चे खांसी और उल्टी के शिकार हुए। उसके बाद परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई और परिजनों को बताया गया कि आपको बच्चों के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। स्कूल में 2 मैडम आई थी और एक सर जी आए थे। इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें सुई थी। फिर पहले सर जी ने कहा कि इनके सुई खाना खाने के बाद लगाना। हम घर जाने लगे, तब पकड़ के सुई लगाने लगे। जबरदस्ती लगाई? हाँ। घर वालों को भी नहीं बुलाया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में सुई लगाने के बाद छुट्टी कर दी। फिर कुछ नहीं। फिर घर आए तो हमको बुखार आने लगा। बुखार आ गया? हाँ। तो कितने बच्चों को सुई लगाई होंगी? कितने बच्चे थे स्कूल में? 150 बच्चे थे। हाँ। सबके लगाई सुई? हाँ। बच्चे कितने को बुखार आया होगा, कोई आइडिया है? कम से कम 40-45 को आया था। 40-45 को बुखार आया है। तो पायल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? प्राइमरी स्कूल में? हाँ। कौन सा गाँव है तुम्हारा? नाई के नगला। क्या हो गया था आज स्कूल में? क्या हुआ था? वैक्सीन लगी सबकी। वैक्सीन लगी? हाँ। किसने लगाई थी वैक्सीन? की आई थी। हाँ। क्या हुआ? कैसे वैक्सीन लगाई? बिन्ने ना सब बालक भाज रहे, सो बिन्ने ना किवाड़ लगा के बाहर की गेट ना आई, वो बंद कर लाई। सो मार रहे बालकन को। कौन मार रहे थे? सर। क्यों? वो भाग रहे बालक। फिर क्या हुआ? फिर बिन्ने ना भाग रहे, सो बालक ना वो सुई लगा दी पकड़ के। सुई लगाई थी? वैक्सीन लगाई थी? हाँ। फिर क्या हुआ तुम्हारा? संजय। कहाँ से आए हो संजय? नाई के नगला से। क्या मामला हुआ? क्यों इतने बच्चे आए? क्या पूरी बात बताओ। सर इसमें हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था। कौन से स्कूल में? नाई के नगला में प्राइमरी स्कूल है। सरकारी। उसमें पढ़ने के बाद वहाँ ये बच्चा स्कूल से आया तो इसको बुखार आया था तेजी से। तो इसने हमें न बताया कि बुखार किस चक्कर से आया है, ना हमको कोई सूचना मिली कि आपके बच्चे के लिए कोई टीका लगा दिया है। हमने पूछा है तो ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में गेट बंद करके और हमें कहीं जाने नहीं दिया, टीका लगा दिया। टीका लगाने कौन आया था? ENM गई थी, बता रहे थे। कौन से उसकी ENM थी? छर्रा की। हाँ। तो नाई के नगला कौन से थाने में पड़ता है? कितने बच्चे होंगे जिनके टीका लगाए? कितने? 80 बच्चे हैं। बच्चे कितने बीमार हो गए? नहीं, जो आपके सामने 3-4 एम्बुलेंस आ चुकी है भर के। कितने बच्चे होंगे आइडिया? बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं? 30-40 तो होंगे। 40 बच्चे। तो जाटम नगरा के मोस्टली बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं आज, और इनमें से कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है, सारे स्टेबल हैं। मेडिसिन सबको दे दी है। अभी हम लोग सब कंजर्वेटिव हमारे मॉनिटरिंग में ही हैं, बच्चे सारे एडमिट हैं अभी हमारे पास।
और जैसे ही होगा फिर इनको हम लोग घर भेज देंगे वापस। कुछ परिजनों की ये भी शिकायत है कि गेट बंद करके जबरदस्ती टीका लगवाया गया है और जो उनके बच्चों के माता पिता हैं उनको भी सूचना नहीं दी गई। इस बारे में ऐसी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में वहाँ से नहीं आई है। ये अभी ही हमको पता चला है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसका माइक्रो प्लान बन गया था, हम लोगों की तरफ से शेयर भी कर दिया गया था। और जहाँ तक है हम लोगों की जानकारी से अनुसार तो यही था कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए थी। जैसे मैंने कुछ लोगों से, परिवार वालों से बात की है, तो कुछ का वर्जन ये था कि उनको पता था कि आज टीका लगेगा, बच्चों ने बताया था उनको। कुछ का कहना था कि नहीं पता था। अब रही बात स्कूल को बंद करके या ताला लगा के ज़बरदस्ती टीका लगाने की, तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे क्या कौन सी था। टीम थी, कितने लोग गए थे आज टीका लगाने? ये हमारी तरफ से एएनएम गई थी, वो वहाँ पे गई थी, श्रीमती कमलेश जी, वो लगा के आई थी टीका। और बाकी टीमें और जगह स्कूल्स में फील्ड में थी, और जो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए थी वो हमारे यहाँ से दूसरी टीम नामित थी, वो लोग अपना वो सुपरविजन कर रहे थे। तो आज और इस गाँव के अलावा और भी कहीं लगाए? नहीं, टीके तो हमारे माइक्रो प्लान के अनुसार और भी कई स्कूलों में लगे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई इकट्ठे यहाँ पे हमारे पास नहीं आए। इसी गांव से खबर आई थी कि बच्चों को पेट में दर्द या साथ में उल्टी की शिकायत है, लेकिन जब हमारे पास बच्चे आए हैं तो उनमें से केवल 2 बच्चे ऐसे थे जिनको उल्टियाँ हुई थी, और उनको भी एक को गैस्ट्राइटिस और एक को खांसी वांसी ज़्यादा पहले से थी, पुराने 10 दिन से, तो उसको खांसी के साथ बस उल्टी हुई है। बाकी ऐसा किसी बच्चे को ऐसी कंप्लेंट नहीं है। कब से ये प्लान चल रहा है? कितने स्कूलों में अब तक लगाया जा चुका होगा? अब इसकी तो माइक्रो प्लान देख के मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितना स्कूल आज मतलब चल रहा है लगातार? हाँ, ये चल रहा है अभी। आज हमारा इसका था, और पहली पूरे बार यूपी में शिकायत आई है ऐसी? नहीं, फीवर तो आता ही है, लेकिन हाँ मार्च में इस तरीके से जो आए हैं उसमें सारे स्टेबल ही हैं बच्चे। बट ये है कि गांव में अगर ऐसा कुछ हुआ है, फीवर आया सबको, तो पैनिक क्रिएट हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो हम लोगों को खबर थी, इसीलिए सारे बच्चों को यहाँ पे बुला के देख लिया जाए।